जी स्टूडेंट, एक बड़ी खबर के साथ मैट्रिक का रिजल्ट चूँकि आउट हो गया और वो स्टूडेंट जो कामयाब हो गए अच्छे मार्क्स के साथ, हम दुआ गो हैं कि उनका अच्छा फ्यूचर मिले, आगे उनके एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में हो जाए। और वो स्टूडेंट जिनकी सप्ली आ गई है, ये बेसिकली वीडियो उनके लिए है। मैं आप लोगों को इसके बाद मैं ये बताऊंगा और इसी चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप सीख सकते हैं कि मैट्रिक के बाद आपने क्या करना है, किस शूबे को अख्तियार करना है। प्री मेडिकल में जाएंगे तो क्या होगा, प्री मेडिकल की आगे फील्ड्स क्या हैं, प्री इंजीनियरिंग की आगे फील्ड क्या है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा। इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जिन बच्चों की सप्ली आई है वो बच्चे मेरी इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आसान मेथड जिससे आप सप्ली का दाखिला खुद भेज सकते हैं, बल्कि सप्ली का दाखिला आपने खुद ही भेजना होता है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो रेगुलर थे, जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट सेक्टर से उनका रजिस्टर्ड अदारों से उनका दाखिला गया हुआ था और उनके दाखिले को उनके जो अदारे थे उन्होंने ही सेंड किया हुआ था। आपने फ़ीस दी और उसके बाद आप फ़ीस दी, आपने डॉक्यूमेंट दिए, तस्वीरें दी और आप टेंशन फ्री थे। अदारे ने सारे जो दाखिले का जो एडमिशन का प्रोसीजर था बोर्ड के दाखिले का वो खुद किया और आपको पता चल गया कि आपका दाखिला चला गया। लेकिन ये जो सप्ली का दाखिला है इसमें ऐसा नहीं होता। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल में अगर जाके कहते हैं नहीं हमारा दाखिला भेजें, तो ये नहीं होना। ये जो सप्ली का दाखिला है वो प्राइवेट तौर पर आपने भेजना है। अब मसला ये है कि सर वो कैसे भेजना है। आप लोगों ने जैसे ही आज आप रिज़ल्ट चेक करते हैं, मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दी कि आप मोबाइल से कैसे अपने रिज़ल्ट को मालूम कर सकते हैं। आपने रिज़ल्ट को मालूम किया, आपका रिज़ल्ट जो शीट है वो आपके सामने आ गई मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसका प्रिंट ले लें। अब प्रिंट लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपके गली मोहल्ला में करीबी कोई अच्छी दुकान जिससे आप फ़ोटो कॉपी करवाते हैं और उन्हें कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है, आप लोगों ने क्या करना है कि उनके पास जाना है, उनको अपना रोल नंबर देना है कि ये मेरा रोल नंबर है और मेरी सप्ली आ गई है, बायो में है, फिज़िक्स में है, मैथ में है, तो सर ये मेरा जो फॉर्म है वो निकाल दें। अब आप लोग क्या करेंगे, जब उनको अपना रोल नंबर देंगे आप ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट है 22 लाहौर की, वहाँ पर ये फॉर्म या डिफरेंट बोर्ड गुजरांवाला फैसला बहुत, ये फॉर्म जो है वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। रोल नंबर ऐड करना है और आपके जिन सब्जेक्ट में सप्ली है वो शो होंगे। आपने कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे मोबाइल नंबर हो गया, घर का एड्रेस हो गया, ये वाली चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना। जब आप प्रिंट आउट ले लेंगे तो आप लोगों ने उसके ऊपर एक खाना बना हुआ है जहाँ पर आपने तस्वीर अपनी लगानी, आपने वो तस्वीर लगानी है, साथ आपके वालिद साहब के आईडी कार्ड की कॉपी लगनी और कोई चीज़ उस फॉर्म के साथ नहीं लगनी। आप लोगों ने करीबी स्कूल में चले जाना है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर चले जाना उस फॉर्म को लेके। वहाँ पर टीचर ऑल द टाइम अवेलेबल होता है, कोऑपरेटिव टीचर होते हैं। आपने बड़े अदब बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहना सर ये मेरा सप्ली का फॉर्म है, ये अटेस्टेड कर दें, वो अटेस्टेड कर देंगे। अब सवाल ये कि सर स्कूलों में तो छुट्टियां, लेकिन ये 10-12 दिन स्कूल में टीचर्स अवेलेबल रहेंगे क्योंकि मैट्रिक के रिज़ल्ट को भी बनाना है। बल्कि जो प्रिंसिपल हजरात हैं वो स्कूल के अंदर ही हैं, उनको कोई छुट्टी नहीं। और ये जो आपका फॉर्म होता है इसको प्रिंसिपल ने ही अटेस्टेड करना होता। आपने जब उसको अटेस्टेड करवा लिया तो सिंपली आपने HBL की किसी करीबी ब्रांच में जाना है, वो फॉर्म देना है और उसके ऊपर जितनी फ़ीस फॉर्म के ऊपर लिखी हुई है वो आपने देनी है। वो जमा कर लेंगे, आपको रसीद दे देंगे, वो रसीद आपने सेव कर लेनी है। उस रसीद के ऊपर आपका फॉर्म नंबर होता है, उसी से आपने आने वाले दिनों में रोल नंबर स्लिप निकालनी है और रोल नंबर स्लिप का प्रिंट निकाल के आप लोग एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। अब सवाल ये है कि सर एग्ज़ाम कब होने वाले, ठीक 40 डेज़ के बाद आपके एग्ज़ाम है। अब एक और सवाल कि सर कितने दिन तक हम दाखिला भेज सकते हैं सप्ली का, तो आप जहन में रखें कि आपका जो सप्ली का दाखिला है वो सिर्फ यानी कि मैक्सिमम 15 डेज़ होते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी दाखिले का फॉर्म जिन बच्चों की सप्ली है वो सबमिट करवा देंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो फ़ीस डबल होती जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आपने अंडरस्टैंड किया होगा और वो बच्चे जिनकी सप्ली है वो डिसहार्ड ना हो। जब हम जंग में जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम विदाउट ज़ख्म लिए लौट आएँ। तो ये एक
बहुत बड़ा यानी कि मार्क का होता है, एग्ज़ाम देना फिर उसका रिज़ल्ट आना। तो अगर एक आध सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है तो प्लीज़ डिसअपॉइंट ना हो, आप दोबारा से बूस्टअप करें अपने आप को। मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद हैं, अगर मैथ में है तो मैथ का आसान मेथड मैंने बताया हुआ है, आप देखें उस वीडियो को। और एक और सवाल कि सर असेसमेंट स्कीम कौन सी फॉलो होगी? जो एनुअल में फॉलो हुई है वही सप्ली में फॉलो होगी, अगले एनुअल में जाकर चेंज होती है, लेकिन सप्ली की वही असेसमेंट स्कीम रहेगी जो आपने एनुअल में फॉलो की थी। और सारी पेयरिंग स्कीम, असेसमेंट स्कीम जो है वो भी इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ की शक्ल में मौजूद हैं कि आप उसको फॉलो करें ताकि आप लोग दोबारा बूस्टअप करके एग्ज़ाम में एंटर हो सकें। गुड लक स्टूडेंट।